हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो ये है हमारा सिंटेक्स का पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो आप उसे जरूर देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत दिनों से चैनल पे अपडेट्स नहीं हो पा रहे हैं, वीडियो लोड नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय और दीजिए। इतने दिन तक कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, और अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि ये रेगुलर अपडेट कभी बंद ना हो। ये है सिंटेक्स, इंग्लिश ग्रामर में सिंटेक्स का पार्ट 3, और इसके तुरंत बाद पार्ट 4 भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है। और सब्सक्राइब की जस्ट बगल में आपको छोटा सा बेल दिखेगा, आप इस पर भी टैप कर लीजिए। इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्टडी इन हिंदी। अभी तक हम सिंटैक्स के 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। अभी तक 2 पार्ट्स में हमने कई सारे रूल्स डिस्कस किए हैं, अब हम उसके आगे के रूल डिस्कस करेंगे। आइए हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। कलेक्टिव नाउन आपको पता होगा, जब किसी एक समूह के बारे में हम बात करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को मिला के एक समूह बनता है। और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। गायों का झुंड एक फील्ड में चराई कर रहा है। इसमें देखिए द हर्ड ऑफ काउज हमारा क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज होगी हमारी, वो वर्ब क्या होगी, एक सिंगुलर वर्ब यूज होगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द कमेटी हैज टेकन हिज डिसीजन। कमेटी, जब बहुत सारे लोगों को मिला के एक समूह बनता है तो वो कमेटी के रूप में काम करते हैं। कई सारे लोगों को मिला के कमेटी बनती है, और कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ जब भी हमारा वर्ब यूज़ होगा एक सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। यहाँ पे द कमेटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, और इसके साथ देखिए जो हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ होगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और उसके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो भी क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे द कमेटी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, द कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, और इसके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। लेकिन नोट देखिए, बट जब हम कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स को डिवाइड करके सेंटेंस बनाते हैं तब वहाँ प्लूरल वर्ब हो जाते हैं। जैसे देखिए, जब हम एक समूह के बारे में बात करते हैं तब वो कलेक्टिव नाउन्स में होते हैं। जब हम एक समूह के बारे में एक साथ लेके चलते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध कराते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं के मत को, उन्हीं के ओपिनियन को अलग अलग बांट देते हैं, जब हम अलग अलग लोगों के बारे में बात करने लगते हैं तो कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स के, जैसे उनके मेंबर्स के, उनके अंदर व्यक्तियों के बारे में बात कर लगते हैं, तो उनके ओपिनियंस डिफरेंट हो जाते हैं। तो वो डिफरेंट लोगों का मतलब डिफर लोगों का बोध कराते हैं। उस टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्ब होता है वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, उसके साथ जो नाउन यूज होता है वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन यूज हो जाएगा। देखिए, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, मतलब यहाँ ऑडियंस कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन यार डिफरेंट सारे लोगों के बारे में आता है कि जितने लोग ऑडियंस में हैं, जितने लोग कलेक्ट में अलग अलग अपनी सीट्स को ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज़ होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए, वो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। उसके साथ जो हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा। द ज्यूरी मेंबर्स आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ देखिए ज्यूरी, अगर द ज्यूरी होता, लेकिन एक ज्यूरी के बारे में बात किया जाता कि वो एक ही पॉइंट पे सारे लोग सेम हैं, एक पॉइंट पे जब सब सेम होते तो उसके साथ हमारा जो वर्ब यूज़ होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। लेकिन एक ही ओपिनियन पे सारे लोग अलग अलग, सबका अलग अलग मत है, तो उसके साथ जब भी हम उनको डिवाइड करेंगे उनमें अलग अलग भेद हो जाएंगे, उनके अलग अलग ओपिनियन होंगे, तो उसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। और जब भी प्लूरल वर्ब यूज़ होगा तो उसके साथ हमारा जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। द ज्यूरी मेंबर्स आर डिवाइडेड इन देयर, यहाँ मेंबर्स नहीं होता तो भी द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तब भी यहाँ पे जो हमारा वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, और इसके साथ जो हमारी प्रोनाउन लगेगी वो भी क्या होगी, प्लूरल प्रोनाउन ही होगी। रूल नंबर 10, प्लूरल नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। देखिए 100 बॉयज आर इन माई क्लास, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, 100 बॉयज़, तब 100 बच्चों के बारे में बात करेगी, तो इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो क्या होगा,
प्लूरल वर्ब यूज होगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो वर्ब यूज होता है वो प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। बट यहाँ पे देखिए फैक्ट देखिए, बट देखिए जब हम प्लूरल नाउन किसी कार्डिनल एग्जेक्टिव या जब किसी फिक्स दूरी या फिक्स अमाउंट के बारे में बात करते हैं तब वो हमें सिंगुलर का बोध कराते हैं, इसलिए उनके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए जब प्लूरल नाउन किसी कार्डिनल एग्जेक्टिव या नंबर्स 1 2 3 4 या किसी फिक्स्ड अमाउंट, हाइट, वेट या पीरियड के बाद हो तो वो उनके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। या हम कह सकते हैं प्लूरल नंबर जब एक सिंगुलर यूनिट की तरह यूज़ होता है, मतलब एक फिक्स यूनिट की तरह यूज़ होता है, तो इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर यूज़ होगा। देखिए 200, यहाँ एक फिक्स रुपी के बारे में बात कराया जा रहा है। 200 रुपीज़ आर इन माई पॉकेट, ये एक बंदी रकम है, एक फिक्स अमाउंट है, तो इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा रूल के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। 200 रुपीज़ आर इन माई पॉकेट इज़ अ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट के बारे में बात हो रहा है, इसलिए इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। 200 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट इज़ अ राइट, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट है और उसके साथ रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 10 माइल्स, एक फिक्स डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, फिक्स दूरी के बारे में बात हुई है यहाँ पे। 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन अ फुट, 10 मील जो है क्या वो पैदल कवर करने के लिए एक बड़ी डिस्टेंस है, तो इसके साथ देखिए एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, तो इसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ईच, इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। ईच, एवरी वन, समवन, समबडी, नोबडी, वन, नन, नो वन, एनी, मोर देन वन, इन सभी का यूज अनिश्चित पर्सन, मतलब इंडेफिनिट पर्सन के लिए ये होता है, और इसमें जब जो कि निश्चित नहीं होता, मतलब इंडेफिनिट पर्सन के लिए होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाते हैं, और ये क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को ही दर्शाते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये जो वर्ड्स हैं ईच, एवरी वन, समवन, समबडी, नोबडी, वन, नन, नो वन, एनी, मोर देन वन, इन सभी का यूज एक अनिश्चित नाउन के लिए होता है, एक अनिश्चित पर्सन के लिए होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाते हैं, इसलिए इनके साथ जब भी हम वर्ब यूज़ करेंगे वो एक सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए, ईच स्टूडेंट हैज कम, ये वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ जो वर्ब हमारी यूज़ होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। ईच स्टूडेंट हैज़ कम। नेक्स्ट देखिए, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, यहाँ पे देखिए ईच पेन एंड ईच पेंसिल के बारे में, दोनों सब्जेक्ट से पहले क्या है, एंड दोनों सब्जेक्ट के पहले हमारा जो सब वर्ब यूज़ हुआ है, ये जो वर्ड यूज़ हुआ है वो ईच पेन एंड ईच पेंसिल है, मतलब ये निश्चित एक हमें क्लियर नहीं है वो कितने हैं, इसलिए इनके साथ जब भी हमारा जो भी वर्ब यूज़ होगा वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा। इन वर्ड्स के साथ जब भी जो भी हमारा वर्ड यूज़ होगा, जब तक इनको हम प्लूरल ना बनाएं, इनको प्लूरल बनाने के लिए हम वर्ड्स ऐड करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इन पे ध्यान देते हैं क्योंकि हमारे सामने ये ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज़ अ रेड। यहाँ देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ अ लेबोरियस, यहाँ दोनों में सब्जेक्ट से पहले एवरी का यूज़ हुआ है, तो इसके साथ भी जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, देखिए ये वर्ड आते हैं, वन के साथ जब भी हमारा प्रोनाउन यूज़ होता है सिंगुलर प्रोनाउन, तो उनके साथ वंस ही यूज़ होता है, वन के साथ हमेशा वन, यहाँ हम हिज, हर, हिमसेल्फ कुछ नहीं यूज़ कर सकते। वन के साथ जब भी हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा तो वो क्या होगा, वंस ही यूज़ होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन के साथ जब भी हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा वो क्या होगा, वंस ही यूज़ होगा, उसके साथ जो हमारी वर्ब यूज़ होगी वो क्या होगी, एक सिंगुलर वर्ब होगी। मोर देन वन, मैन हैज़ प्रेजेंट देयर, मोर देन वन मतलब एक से अधिक है, लेकिन यहाँ पे इन वर्ड्स के साथ जो हमारे वर्ब यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ होते हैं। मैनी का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। मैनी का यूज़ देखिए जब भी हम करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, यहाँ पे मैनी आर एब्सेंट जब भी सब्जेक्ट के, जब हम मैनी को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो हमारा वर्ब यूज़ होता है वो प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैनी को जब भी हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उसके साथ जो हमारा वर्ब होता है वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, आज क्लास से बहुत सारे क्या है, एब्सेंट है। मैनी मैन, ये भी देखिए हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके पहले हमारा जो वर्ड यूज़ हुआ मैनी है, इसलिए इसके साथ जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगा। मैनी अ और मैनी का यूज़ देखिए, मैनी अ, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि पूरा है मैनी अ और मैनी का यूज़। मैनी अ जब भी यूज़ होता है तो उसके साथ जो हमारी वर्ब यूज़ होती है वो सिंगुलर होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैनी अ जब भी यूज़ होता है तो उसके साथ हमारी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है। मैनी अ मैन हैज़ कम, देखिए यहाँ जो हमारी वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है।
मैनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, उनके साथ जो हमारा प्रोनाउन यूज़ होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होता है। देखिए यहाँ दियर होता तो ये पूरी तरीके से गलत होता है, इसलिए हिज ही सही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट के बारे में बात करी जा रही है। लेकिन जब मैनी ए के साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होता है, हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होता है। तो मैनी अ स्टूडेंट हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, मतलब अपने बच्चों ने अपना इतना होमवर्क हम खुद से कर चुके हैं, ठीक है, अपना होमवर्क कर चुके हैं। तो यहाँ जो हमारी वर्ब यूज़ हो रही है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, उसके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होगा मैनी अ के साथ, नॉट मैनी, मैनी के साथ नहीं, मैनी अ के साथ जो भी हमारा वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, और इसके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी क्या होगा, एक सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ होगा। यहाँ देखिए मैनी मैन हैव कम, ठीक है, मैनी मैन हैव कम, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। देखिए मैनी के साथ जब भी हमारा यूज़ वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, मैनी जब भी एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा तो भी जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। मैनी अ या मैनी एन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ होता है, वर्ब सिंगुलर यूज़ होता है। देखिए ये डिफरेंस, मैनी अ और मैनी एन दोनों के साथ, यहाँ अगर वॉवेल होता तो यहाँ मैनी एन होता, तो मैनी अ मैनी एन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ हो तो उसके साथ जो हमारी वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें अगर आपके कोई सुझाव हो तो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको रेड कलर की बटन दिखेगी, सॉरी बेल दिखेगी, उस बेल को टैप कर देगा। उस बेल को टैप करने से हमारे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।